करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे वो अज्ञाता, क्षम हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूँ, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनी तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गभी पराने। हे रघुकुल के पातक स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस वर्ष के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। दो देवन ने दिन्नी दंदुबी प्रभु पर, वर सही फूल हर से पुर नर नारी, सब मिटी मोह माया सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनको मोह माया अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गए बजाने बाजे, सभी मनोर मंगल साजे। जुतो जुतो मिली सुमुखी सुन नयनी, कर कर ही गान कल कोकिल बयानी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोर मंगल साजे। सुंदर मुकुट सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखु विदेय कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मन हो निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र दी धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी किन्नी कुश कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनो भजे रामा। मोहि कृत किन्नी दूह भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनो नर नाथा, प्रवीण रह विवाह चाप आधिना। टूटते ही धनु भयो विवाह, सुर नर नाग विविध सब काहू। मुनि ने कहा, चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है। दुआ तद भी जाई धनुष तद भी जाई, तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहारु। बुझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारो। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसे व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल को ब्रोड़ो और गुरुओं से पूछ करो, वेदों से वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवाहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले कृपालु, पठत दूत बोली तही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा है, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए आई, सभने सदर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु संवारहु चारी हूँ वासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रह चूहू विचित्र बेतान, बनाई सिर धरी बचन चलूँ सचुपाई। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार को। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठाए बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तिन किन्नी आरंभा, बिरचे कनक का दिली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। दो हरित मानिन्य के पत्र भल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनो विरंचिकल कर फूल। हरी हरी मणियों पन्ने
के पत्ते और फल बनाए और तथा पद्मराग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणिमय सब किन्ने सरल सब रव पर ही नहीं चिन्ने। कनक कलित अहि बेली बनाई लखी नहीं पराई सरपन सुहाई। बात सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने के। सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तिही के रची पची बंद बनाए बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उस नाग बेली के रच कर और पची करी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर करो कर और पच्ची कर करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा गुझी गुझी पवन प्रसंगा सुर प्रति माँ कंबल घड़ी गाड़ी मंगल रब मिलिए सब ठाड़ी। भूरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहरे गूंजते और कूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल ध्रुव लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई सिंदूर मणि माए सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहजी सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। दोहा सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी हेम बोर मरकत घवरी लसत पटमय टोरी। नीलमणि को करो कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचिर रुचिर बर बंद निवारे मनोभव फंद निवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमार सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मुनिमय नाना जाहिना बरनी विचित्र बिताना। जही मंडप दुल्हिनी वेद ही जो बरने असी मति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक है उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हो रामो रूप गुण सागर जो बितानो तिहो लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिया तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेही तेरहुती तेही समय निहारी तेही लघु लगही भुवन तस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलोकी सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उस 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। दो बसई नगर जही लच्छी करी कपट नारी वर वेशु तेही पुर के शोभा कद सकुचही शरत शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन्न खबरी जनाई दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। जनक जी ने दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्रपुर अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हो गए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ने पाते दिन्ने मुदित मही पापो उठी लीन्नी। बारी विलोचन बाँचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उड़ कर बन चिट्ठी रही गई कहत न खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उस हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने
उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई, पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ थे पाती आई। भरत जी अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम सकुचाते हुए पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। वह कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आही कहो के ही देश सुनी सने सने वचन अबाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्रिय दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सने समात न गाता, प्रीति पुनित भरत के देखी, सकल सभा सुकूल रहे वो फिर से। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भेया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को औरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गोर धनु धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहुँचा हूँ तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं।